रहीम। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि एफआईए की कुछ हमारे पास ट्रायल्स हैं। सेक्शन 18 और सेक्शन 22 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 है, उसके तहत कुछ हमारे पास ट्रायल्स इस वक्त हैं। कल ये तमाम फाइल्स दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, तमाम हमारी टीम को। इसमें होपफुली कि तमाम टीम ने यहाँ पे प्रिपेयर कर ली होंगी अपनी फ़ाइल्स, उसका परफॉर्मा भी हम शेयर कर देंगे। मेरी ख्वाहिश ये है कि आज हम जो डिस्कशन करें उसमें आइंदा किसी भी दोस्त को जो ये डिस्कशन सुन ले या जो इस पे एक दफ़ा भी प्रैक्टिस करे, तो किसी दोस्त को भी आइंदा एफआईए के किसी ट्रायल में कम से कम कोई प्रॉब्लम ना हो। और ख़ुसूसन इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के जो दो अहम सेक्शन है, सेक्शन 18 और सेक्शन 22, इसका ट्रायल अगर किसी भी दोस्त के पास बेल आए या ट्रायल आए तो उस दोस्त को किसी किस्म की कोई परेशानी, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के फजल से यकीन है कि उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इसमें एक परफॉर्मा मैंने बनाया था, जो परफॉर्मा आप सबको दिया गया था कि हर फाइल के साथ इस परफॉर्मा को, इस फॉर्म को फिल कर लें आप, तो आपको वो खुद ब खुद सारी फाइल समझ आ जाएगी। इस परफॉर्मे का सबसे, इसे हम फैक्ट शीट कह सकते हैं, केस के हवाले से फैक्ट शीट या अपनी प्रिपरेशन शीट हम इसे कह सकते हैं, जो हम लोगों ने की हुई है। हर केस में कोशिश किया करें कि प्रिपरेशन शीट लाजमी बनाया करें। मैंने अभी तमाम दोस्तों की फ़ाइल्स देखी हैं, अभी कुछ फ़ाइल्स आपके हाथ में भी हैं, कुछ मेरे पास भी हैं। इन फ़ाइल्स में मैं कोशिश करूँगा कि ये अपने जो अपनी वीडियो है इसमें ये शेयर भी कर दूँ ड्राफ्ट इस परफॉर्मा को, ताकि जिस दोस्त को भी ये ज़रूरत हो वो वहाँ से कॉपी करे, उसका प्रिंट निकलवाए और प्रिंट निकलवा के अपने पास रख ले, और ताकि उनको ये केस अपना तैयार करने में केस उनको आसानी हो जाए। अच्छा, मुझे एक तो सब दोस्तों से ये गिला है, वो गिला ये है कि मैंने माशाल्लाह ये 25 फ़ाइल्स मुख्तलिफ़ एसोसिएट्स को हम लोगों ने एक-एक, दो-दो फ़ाइल सबको दी हैं। गिला मुझे इसका ये है कि मैंने आज नोट्स देखे हैं, मुझे किसी एक एसोसिएट की फ़ाइल पे कोई फ्लैग लगा नज़र नहीं आया। सबसे बड़ी कमी है। सपोज़ ये एक फ़ाइल है, इस फ़ाइल में सबसे पहली फ़ाइल जो मेरे पास बाई चांस आ गई है, जो आप तैयार करके लाए हैं, इसी को देख लेते हैं कि ये एक फ़ाइल है। इस पे बहुत अच्छी आपने प्रिपरेशन की है, फ़ाइल बहुत अच्छी तैयार की है आपने। लेकिन इस फ़ाइल में सबसे बड़ा इशू ये कि जब ये फ़ाइल मेरे पास आई थी, आपसे होके मेरे पास आनी चाहिए थी, तो इस फ़ाइल में मुझे प्रॉब्लम कोई ना होता। सपोज़ सबसे पहले आपने मुझे इस फ़ाइल में, मैंने पूरी फ़ाइल को ऐसे करके ना देखा है। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आप फैक्ट शीट तैयार करेंगे तो फैक्ट शीट तैयार करने के लिए आपने कुछ कलर्स का यूज़ करना है, कुछ हाईलाइटर्स का यूज़ करना है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हाईलाइटर हर वकील के पास उसकी पॉकेट में कम से कम 3 तरह के बॉल पॉइंट उसकी पॉकेट में होने चाहिए, ब्लैक, ब्लू और कौन सा, रेड। ये 3 बॉल पॉइंट होने चाहिए उसकी पॉकेट में, और उसके बाद कम से कम ये 3 तरह के उसकी पॉकेट में हाइलाइटर्स होने चाहिए। वो हाइलाइटर्स के मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि किसी के पास भी, आप में से किसी भी दोस्त ने वो हाइलाइटर का यूज़ नहीं किया। देखें, ये हमारा ज़ेवर है ना, जिस तरह मैं बाई चांस ये मेरे पास इस वक्त कुछ मेरे इस पे टेबल पे हैं और कुछ मेरे पास पॉकेट में हर वक्त कोट में मौजूद होते हैं। ये इसीलिए होता है कि आप ना उन कलर्स को डिफ़ाइन कर लिया करें अपने तहत। जैसे आपने येलो कलर यूज़ करना है, रेड कलर करना है, ग्रीन करना है, तो येलो कलर एक फैक्ट, नॉर्मल फैक्ट को आप मेंशन करें, या जो भी आप अपने कलर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने मुताबिक, ताकि आप जब पढ़ रहे हों तो आप देखें। इसी तरह रेड कलर वो आप यूज़ कर सकते हैं आपके अगेंस्ट जो चीज़ें हैं, या आपकी फेवर में भी इवन जो चीज़ें इस तरह हों, तो उनमें आप कलर को डिफ़ाइन कर लिया करें। आप जब फ़ाइल उठाएँगे, फ़ाइल उठा के उस पेज पे जाएँगे, सपोज़ मैं जरा कर रहा हूँ या मैं फ़ाइनल आर्गूमेंट कर रहा हूँ, आपने मुझे ये फ़ाइल दी, मैंने फ़ाइनल आर्गूमेंट किए और मैंने आज ये फैक्ट्स तैयार किए, तो हो सकता है इस ट्रायल में मुझे 6 महीने के बाद कहीं हो सकता है इसकी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करनी पड़े। हो सकता है साल के बाद मुझे फ़ाइनल आर्गूमेंट इसमें करने पड़ें। तो जब मैं रेलेवेंट पेज पे जाऊँ तो सबसे पहले मैं यहाँ से ही देख लूँ कि मैंने क्या पॉइंट करना है। सपोज़ मैंने
PW2 पे क्रॉस एग्जामिनेशन की है। इसमें मैंने PW2 का इन चीफ देखना है कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर फ्लैग लगा होता तो मैं बजाय इसके कि वो सफ़े ढूंढता रहता, मैं सिर्फ फिंगर फ्लैग पे लगाता और वहाँ से PW अब जैसे ये फ़ाइल है, इस फ़ाइल में मुझे ढूंढने पड़ेंगे कि वो PW1 की स्टेटमेंट कहाँ है। और बहुत बुरा लगता है आर्गूमेंट के दौरान जब आप उस चीज़ को, उस डॉक्यूमेंट को जो आपके रिक्वायर्ड है, उस डॉक्यूमेंट को ऐसे ढूंढ रहे होते हैं। ये बहुत बुरा लगता है और इसमें टाइम वेस्ट होता है। जैसे अभी मेरा टाइम इस पे आप देख लें कि मुझे इस वो PW1 की जो स्टेटमेंट है वो ढूंढने के लिए इसमें मेहनत करनी पड़ रही है कि वो स्टेटमेंट है कहाँ पे। अब यही अगर फ्लैग लगा होता तो मैं डायरेक्ट ऊपर फ्लैग पे मेंशन होता कि PW2 की स्टेटमेंट में फ्लैग वाला पेज निकालता और उस पर पढ़ता। अब हाइलाइटर के यूज़ का क्या मकसद है? हाइलाइटर के यूज़ का एक सिंपल मकसद ये है कि आप इस पेज पे चले गए जहाँ पे PW2 ने स्टेटमेंट दी है जिसमें एक चीज़ नॉर्मल है, एक फैक्ट ऐसा है कि जो आपकी फेवर में है, और एक उसकी स्टेटमेंट में फैक्ट ऐसा है, उसका सेंटेंस ऐसा है जो आपके अगेंस्ट है, जो आपके केस के लिए फैटल है। अब आपने अगर उसको हाईलाइट कर दिया होता रेड पॉइंट से जो आपको फैटल करेगा, ग्रीन पॉइंट से आपने कर दिया होगा जो आपको फेवर करेगा, तो आप आर्ग्यूमेंट के दौरान आप उसको स्किप कर जाते कि वो दूसरे कौंसल को पढ़ने दे, वो पढ़ लेंगे अगर उन्हें यूज़ करना हुआ। आपके अगेंस्ट अगर कोई बात है तो आप अपने, ये खिड़की बंद कर दें, आपके अगेंस्ट अगर कोई बात होगी तो आप अपनी उसको वहाँ से स्किप कर देंगे। ये हाइलाइटर्स का फ़ायदा होता है, आपको बार बार वो देखना नहीं पड़ता। मसलन मेरी फ़ाइल्स आप लोगों के हाथ से गुजरी होंगी, जितनी फ़ाइल भी आपने देखी होंगी तो आप देखते हैं कि मैं जब आर्ग्यूमेंट कर डिलीवर कर रहा होता हूँ कोर्ट्स में, उस वक्त मैं वो पेज फ्लैग से पेज खोलता हूँ, उस पे जाता हूँ, रेलिवेंट पोर्शन पढ़ता हूँ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड ऑफ द कोड। ठीक है ना? तो इसमें ये होता है कि जैसे ही आप ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना कि आप फ़ाइल ढूंढ रहे हैं, उसमें फ़ाइल में से आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, तो उसमें कोर्ट का इंटरेस्ट आप लूज़ कर जाते हैं, उसमें ऑडियंस का इंटरेस्ट आप लूज़ कर जाते हैं। और आपको पता है सबसे बड़ी बात जो होती है कि आपका अपना कीमती टाइम इसमें ज़ाया हो रहा होता है और उस वक्त अच्छा नहीं लगता, एक अच्छा इंप्रेशन आपका पुट नहीं होता। तो सबसे पहले कि दोस्तों ने इस पे यूज़ नहीं किया, तो मैं आइंदा एक्सपेक्ट करता हूँ इस चीज़ का कि हर दोस्त के पास कम से कम ये हाइलाइटर्स और बॉल पॉइंट वहाँ पे होने चाहिए। आपने लेड पेंसिल अपने साथ रखनी है। अब मैं आपको यहाँ ये डिफ़ाइन कर देता हूँ कि आपको 3 तरह के पेन्स की क्यों वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही। वो इसलिए ज़रूरत पड़ रही कि आपने हाईलाइट कर दिया एक पोर्शन को जो आपकी फेवर में है। अब इस पोर्शन से आप क्या रहे हैं, आप यहाँ से आपको क्या मिला? अब उसको करने से आपके अगेंस्ट क्या बात गई, वो आपने रेड पेन से साइड पे नोट दे दिया कि इस जो आपने रेड हाईलाइट किया है इससे आपको ये नुकसान है। सिमिलरली आपने ग्रीन से किया, वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो उसको आप वहाँ पे पेन से, ब्लू पेन से लिख सकते हैं कि इससे ये फ़ायदा है, ताकि आप जब पढ़ रहे हों तो उस वक्त हो सकता है वो सेंस प्रिवेल ना करे जो आपको पहले आप ये याद कर रहे थे कि ये क्या है। इस वक्त इस स्टेज पे आके आपको ज़हन में, क्योंकि वहाँ पे जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं या क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो ज़हन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, तो ये ना हो कि जो मेन पॉइंट है वो पीछे रह जाए और आप एक फजूल सी बात या गैर ज़रूरी बात आप वहाँ से पूछ के आ जाएं। इसी तरह जब PW2 की कोई डॉक्यूमेंट है या स्टेटमेंट PW2 की वहाँ पे आ गई, किसी भी PW की आ गई, तो आपने वहाँ पे अगर उसके पोर्शन के साथ सवाल लिखा होगा, आपने वो सवाल लिख दिया कि मैंने इसमें यहाँ से ये पूछना है, ठीक है, तो आपको वो आप निकालेंगे तो आपको प्रिपरेशन में बड़ी आसानी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि डेली हमारे 15, 20, 25 केसेस लगे होते हैं, तो 15, 20, 25 केसेस में आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ अपने केस में एक ही बार मेहनत करता हूँ। उसके बाद जब मुझे कोई रेलेवेंट उस पे लॉ मिलता है तो उसको मैं उसमें मेंशन कर लेता हूँ, उसको नोट कर लेता हूँ। अदरवाइज़ आपने देखा होगा मैं बड़ा नेक्स्ट डे का जो केस मेरे फाइल्स में लगे होते हैं, मैं बड़ा रिलैक्स होता हूँ ऑफिस में। उसकी रीज़न ये होती है कि मुझे पता है कि मैंने ये फ़ाइल है, इस पे अपने हेड नोट्स पढ़ने हैं, जो अपना फैक्ट शीट है उसको पढ़ना है, तो मुझे सारा केस 5-7 मिनट में तैयार हो जाना है। सपोज़ कि मैं आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैं अपीयर हुआ, तो वहाँ जाने से पहले कल रात को मुझे कोई टेंशन नहीं थी किसी किस्म की। मैंने अपने बाकी काम ऑफ़िस से रात को तकरीबन 10 बजे फ्री हो के मैंने अपने बाकी काम निपटाए।
मैं घर आया, मैंने फ़ाइल को देखा भी नहीं। मैं गाड़ी से उतरा, गाड़ी से उतर के हाई कोर्ट में जाके सिर्फ 5 मिनट में मैंने वो फैक्ट्स देखे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी मेरी फ़ाइल, तो मैंने वो फैक्ट्स देखे तो मुझे वो सारी रिकॉल होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें अपनी जब भी अपनी फ़ाइल अपनी तैयार करें, तो मैं आप दोस्तों से ये एक्सपेक्ट करूँगा, आइंदा कोई भी फ़ाइल मुझे विदाउट फ्लैग ना मिले। कोई भी फ़ाइल मुझे विदाउट मेंशनिंग उसमें आपके नोट्स या आपके वो कलर्स का मेंशन करना वो इसमें ज़रूरी हो। अब देखिए, हम आ रहे थे कि आज मैंने ये डिस्कस करना था कि हम एफआईए में जो ऑफेंसेस हैं, ट्रायल हैं, उसको कैसे हमने लेके चलना है, बेल को कैसे, लेकिन एक अननेसेसरी या नेसेसरी भी कह लें, लेकिन एक इर्रेलेवेंट बात जिसे उस पे हमारे 10 मिनट इसमें लग गए, इसमें हमारा आज का टाइम काफ़ी सारा वेस्ट हुआ। लेकिन क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, हम टाइम टू टाइम ये सीखते रहते हैं एक दूसरे से, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। अभी हम स्टार्ट कर